Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे जिस पे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं जो है फोर्स एनालाइज की सभी टॉपिक्स। ठीक है, तो अब क्या है, यानी सिस्टम ऑफ फोर्स के मैंने सभी टॉपिक आप लोगों को बता दिया है। अब बची बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दिया गया है। अब इस वीडियो में चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल देख लीजिए। अब आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कर रहा है, टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। द बिगर force is a 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force. Find the smaller force। मतलब बड़ा मतलब जो ज़्यादा बल लग रहा है वो 40 न्यूटन यानी 40 न्यूटन का बल लग रहा है। छोटे वाले बल को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और रिजल्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें परिणामी जो है वो 90 अंश पे है छोटे वाले बल के। यानी फोर्स क्या लग रहा है, अगर ये P है यानी छोटा वाला स्मॉलेस्ट फोर्स, स्मॉलेस्ट फोर्स अगर P है तो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट लग रहा है। और स्मॉलेस्ट फोर्स और बिगेस्ट फोर्स यानी 14 न्यूटन जो 40 न्यूटन है Q बराबर इसके और इसके बीच के जो एंगल है 120 एंगल है फिर, और ये है 19 डिग्री। ठीक है, मतलब 120 के कोण पे ये बन रहे हैं दोनों भाई। अगर 120 के कोण पे ये बन रहा है, ठीक, और ये है 90 अंश के कोण पे, तो इसमें कौन सा फार्मूला सेट किया जाए। अगर इससे देखा जाए √p² + q² + 2pq cos थीटा, इससे बन रहा है भाई। आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, और रिजल्टेंट भी नहीं है, तो दो चीज नहीं है, तो इसलिए हम इसको तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर अल्फा हमारे पास हो एंड थीटा हमारे पास हो, तो अगर एक फोर्स है P बराबर कुछ है या Q बराबर, इनमें से अगर एक फोर्स है तो कौन सा क्या लगाएंगे हम भाई। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई P + Q ऑफ कॉस थीटा, ये होता है भाई। तो हमारे पास अल्फा भी है थीटा भी है, ठीक है, Q भी है, Q यानी फोर्स एक है हमारा ये। ठीक, तो अब क्या करेंगे भाई, अब इसी में बस सेट कर देना है आपको। tan 19 डिग्री इज इक्वल टू Q यानी 40 साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइड बाई, ठीक, डिवाइड बाई कितना है P + Q ऑफ कॉस। तो ये क्या होगा P + 40 ऑफ कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया आपका, तो बस इसमें अब मान रख देना है आपको। ठीक है भाई, अब मान क्या रखेंगे, ये क्यों है भाई, तो अब जाहिर सी बात है कि इसका मान क्या होता है 1/0 होगा, यानी इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होगा 40 साइन ऑफ 120 डिवाइड बाई P + 40 कॉस ऑफ 120। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा P + 40 इंटू कॉस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0 इंटू मल्टीप्लाई 40 इंटू साइन ऑफ जो भी है 120, तो P + 40 इंटू कॉस ऑफ 120 का मान कितना होता है -1/2 होता है भाई। तो अब बराबर क्या होगा 0,
तो P बराबर कितना हुआ 40 इंटू 1/2 इज इक्वल टू बराबर 20 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, P इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, आप लोग पहला है भेज दिए हैं। इसे ऐसा कीजिएगा कि आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, जैसे ही स्क्रीन पे दिखा आप लोग बुक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज P and Q such that if they are at the right angle of then their resultant is the under root 15 न्यूटन, बट इफ द act at the 30 डिग्री, मतलब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि दोनों वो 30 अंश के कोण पे अगर लगते हैं तो क्या होगा, दियर रिजल्टेंट इतना होगा। ठीक है, यानी अंडर रूट 15 प्लस 6 अंडर रूट 3 होगा। अगर कब होगा, जब 30 अंश के, मतलब इसमें दो केसेस हैं भाई। ठीक है, तो पहला नंबर क्या कह रहा है, फाइंड केस नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। ठीक है, इसमें P एंड Q दो फोर्स दिया है। ठीक है, मतलब ये दूसरा है भाई, P एंड Q दिया है। ठीक है, सच दैट इफ दे आर एक्ट एट द राइट एंगल ऑफ, मतलब ये जो है P और Q के बीच 90 अंश का कोण बना हुआ है भाई। ठीक है, समझ में आया? P and such they are at the right angle of 90 degree, then the their resultant is इतना है, then R is equals to रूट ऑफ 15। ठीक, अब मतलब क्या ज्ञात करना है भाई, न्यूटन, बट इफ दे एक्ट एट द इतने रिजल्टेंट इज इतने न्यूटन। तो P एंड Q की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। सेकेंड केस में क्या है भाई, केस नंबर सेकेंड में क्या दिया है, व्हेन एंगल ऑफ P एंड Q इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री पे जब ये और ये P और Q 30 डिग्री पे हैं, 30 अंश पे हैं। ठीक है, देन रिजल्टेंट R इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, अंडर रूट में 15 प्लस 6 रूट ऑफ 3 इतना दिया है। मतलब अब ये दो कंडीशन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले कंडीशन से चलते हैं। अब केस नंबर फर्स्ट। ओके, इन केस फर्स्ट क्या होगा, R इज इक्वल टू रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ ऑफ cos थीटा। ओके, तो भाई R बराबर कितना दिया है, अंडर रूट में 15 लिए हैं, बराबर रूट ऑफ P का स्क्वायर कुछ नहीं P, Q का स्क्वायर Q प्लस 2PQ cos ऑफ 90 अंश का मान कितना होता है, cos ऑफ 19 डिग्री। ठीक है, तो रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 0 डिग्री। भाई cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो अब इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 15। भाई इसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड में क्या आता है भाई, कि इन केस नंबर सेकेंड, ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लें, क्या बना लें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या दे रहा है, in the second condition, सेकेंड कंडीशन में क्या है भाई मेरे P और Q के बीच 30 एंगल का कोण बना हुआ है। ठीक है, और R बराबर दिया है कितना, रूट में 15 प्लस 6 ऑफ रूट ऑफ
3 ये दिया है अब, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको बढ़ा सकते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ, इसमें क्या होगा 30 अंश होगा भाई 30 डिग्री, ठीक। तो r का मान रख सकते हैं अब हम रूट ऑफ 15 प्लस 6 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू ये कितना ना होगा अंडर रूट 3/2, समझ में आया। तो 2 से 2 ये कट गया, तो अब कितना बचा, इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं 15 प्लस 6 रूट ऑफ 3 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq रूट ऑफ 3pq, इतना लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। अब बाय द इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, बाय द इक्वेशन फर्स्ट रुक जाइए बता रहे हैं भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया है अभी तक आप लोगों का। बाय द इक्वेशन फर्स्ट जो है, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 दिया है, ओके। तो इसमें आप लोग रख दीजिए ना भाई 15 प्लस 6 रूट ऑफ 3 बराबर कितना है 15 प्लस अंडर रूट 3p एंड q, क्यों इतना हुआ, इससे ये कट जाएगा और क्या बचा रूट ऑफ 3p एंड q इज इक्वल टू 6 ऑफ रूट ऑफ 3, ओके। तो pq बराबर कितना आया भाई 6। अब इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2pq इज इक्वल टू 12 आएगा मेरे भाई। अब ये देखिए क्या आया 2pq इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं p और q कैसे निकाला जाएगा भाई। क्या है p एंड q का, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2pq इतना आता है। तो भाई p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 12 बराबर 27 p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर, अब रूट में इतना आएगा p प्लस q बराबर कितना आएगा 3 रूट ऑफ 3। एक आपका ये आ गया p प्लस q, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, p प्लस क्यू का आ गया वैल्यू। अब इसके बाद हम ये भी तो निकाल सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो भाई p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 12, ठीक है, इतना हो गया। तो p माइनस क्यू बराबर कितना होगा रूट ऑफ 3 आएगा भाई, ये 3 बचा इधर गया रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इससे अब हम लोगों को केवल सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस में, इसको और इसको एडिशन कर सकते हैं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 3, p माइनस क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। इससे ये 2p इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3, 2p इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3, p इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3। फर्स्ट ये आ गया, ठीक है। और p प्लस क्यू, तो q बराबर कितना आएगा 3 रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट ऑफ 3, तो रूट ऑफ 3 q बराबर आपका ये आंसर आ गया p इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3 एंड q इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो हो गए हैं आपके भाई। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड 25 न्यूटन, ठीक है, इज 35 न्यूटन। यानी क्या कह रहा है, टू फोर्सेज इज P एंड 25 न्यूटन, ठीक है। ये है रिजल्टेंट R कितना है, 35 न्यूटन दिया है भाई, इट इज गिवन दैट, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड 25 न्यूटन इज 35 इंक्लिन्ड एट 45 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों जो है इसके क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इंक्लिन्ड एट 45 डिग्री टू द 25 न्यूटन। यानी मीन्स क्या है, अगर इसका अगर ये 25 न्यूटन है, ठीक है, 25 न्यूटन, तो इससे जो रिजल्टेंट बन रहा है 45 एंगल पे बन रहा है भाई रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ P, और हमको P की वैल्यू ज्ञात करनी है, P, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप, जय भाई थोड़ी तो अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब 45 एंगल पे ये है, तो हम इसको आपको ये भी तो बना सकते हैं, क्यों, P ये भी तो बन सकता है ना भाई, क्यों बनेगा, हाँ। तो अगर हम इसको थीटा एंगल मानते हैं तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा आया, और हमारे पास P जो है ये हो गया, Q25 दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो अब बात क्या करते हैं कि इसमें से हम लोगों के पास फोर्स है, रिजल्टेंट का मान भी है, रिजल्टेंट का मान 35 दिया है, तो क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है। P वैल्यू नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, दो एंगल नहीं दिया है, दो चीज आप लोगों ने ये एक साइन का पढ़ा है, एक कॉस का पढ़ा है। अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज में एक कोण दिया है ABC, तो cos ऑफ A इज इक्वल टू कितना होता है, B² प्लस C² माइनस A² डिवाइड बाई 2 ऑफ BC, यही होता है ना भाई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है आपका, तो क्या इस फार्मूले से लगाया जा सकता है, अगर इसे A मान लिया जाए, इसे B मान लिया जाए, ठीक है, या इसको नाम B मान के अगर इसे B मान लिया जाए, इसे C मान लिया जाए, तो ये स्मॉल c हो जाएगा, ये स्मॉल a हो जाएगा, ये स्मॉल b हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगाया जा सकता है, आगे बढ़िए। अब देखिए हम इसी फार्मूले में इसे को सेट करते हैं, cos ऑफ a का मान कितना दिया है 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है b², b मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर प्लस C² यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A² यानी P², भाई A का मान P हो गया, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 इंटू 35 इंटू 25, समझ में आया, इतना मैंने कहाँ से लाया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस पे, क्या होगा, cos ऑफ 45 का मान कितना होगा, 1/√2 इज इक्वल टू 625 प्लस 1225 प्लस माइनस P² डिवाइड बाई 35 दूना 70, 25 सत्ते 175, 175 0, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है भाई, P को इस साइड, इसको इस साइड करना है, तो P² इज इक्वल टू कितना होगा 625 प्लस 1225 माइनस माइनस ये इस साइड चला जाएगा, माइनस ऑफ
70 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं भाई। पी इज इक्वल टू कितना होगा, 550 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 2 6 8 और ये होगा 1 माइनस 750 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2। ठीक है, रूट ऑफ 2। अब इसी को हम निकाल लेंगे, बस फाइंड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अब इसको रुक जाइए भाई, तुरंत निकाल रहे हैं। 1750 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा 1850 माइनस 1237.43। भाई आप लोगों के पास कंप्यूटर वो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर दिया जाएगा उस समय, या तो इसका मान दिया रहेगा आप लोगों को। ठीक है, या फिर भाई अगर ज़्यादा टाइम आप लगाना चाहते हैं तो इसे क्या कीजिए भाई, 1750 डिवाइड बाई 1.141 करके डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेटर जहाँ तक है अलाउ है। ठीक है, ये नीचे। तो अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे। 1750 माइनस क्या होगा 1850 माइनस 1237 612.57 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 612.57। ठीक है, तो अब जो है इसका मान P इज इक्वल टू रूट ऑफ 612.57 इज इक्वल टू 25 4 पॉइंट समथिंग आएगा 7 के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपका P का मान। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, केवल P तक पूछा था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। अब बात करते हैं आपके आगे के क्वेश्चन पे। ये कैसे रहा था, चौथे क्वेश्चन पे आपके। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे अगर हम इसको निकालते हैं, अगर एंगल आपको निकालना है भाई, P एंड Q के बीच एंगल भी तो पूछा है ना इसी क्वेश्चन में। ये जो है आपका, अब एंगल अगर आपको निकालते हैं तो R की वैल्यू मिली है एंड P की मिली है एंड Q की मिली है। ठीक है, तो भाई थीटा पर निकालना है तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा से रख दिए। और क्या भाई, अब तो ये होगा कितना 35 का स्क्वायर 1225 बराबर 612.57 प्लस Q स्क्वायर यानी 625 प्लस 2 इंटू P का मान 25 इंटू ये होगा कितना 24.7। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आगे के। ये होगा कितना 1225 माइनस 657 माइनस 625 इज इक्वल टू 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई ऑफ 24.7 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। तो कैलकुलेट कर लीजिए। और क्या 1250 माइनस 625 इज इक्वल टू माइनस 612.57 इज इक्वल टू 12.43 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 24.7 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 24.7
इज इक्वल टू, ये हो गया आप लोगों का कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.010064। ठीक है, इतना कॉस ऑफ थीटा का मान आया है। अब कॉस ऑफ थीटा से एंगल निकाल लीजिए, आपका फाइनल हो गया थीटा का एंगल। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.010064। ठीक है, cos इनवर्स 0.016 इज इक्वल टू 89.42 डिग्री आया आपका। थीटा इज इक्वल टू कितना आया आपका 89.42 डिग्री। मतलब अब आपका साफ है P और Q के बीच 89.42 की डिग्री बन रही है, एंगल ये है। अब बात करते हैं आप लोगों के चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द ग्रेटेस्ट एंड द लेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज। मतलब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बल ज्ञात करना है, रिजल्टेंट परिणामी ज्ञात करना है। ठीक है, एक्टिंग एट ऑन द बॉडी ऑफ 35 किलो न्यूटन एंड 9 किलो न्यूटन। ठीक है, P इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है बिगेस्ट फोर्स, बिगेस्ट रिजल्टेंट फोर्स। भाई ये कब होगा भाई, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगी, यानी क्या होगी P भी इसी डायरेक्शन में है और Q भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा थीटा बराबर 0 डिग्री, तो R बराबर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा भाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, R इज इक्वल टू P प्लस Q। भाई मेरे तो क्या आया R बराबर 35 प्लस 9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 44 किलो न्यूटन, 44 किलो न्यूटन R इज इक्वल टू इतना आया। फर्स्ट केस में आंसर आपका इतना आया। ठीक है, तो सेकंड केस की बात करते हैं अब आपसे। मतलब सबसे कम मिनिमम फॉर द मिनिमम रिजल्टेंट, फॉर द मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा आपका फॉर द मिनिमम रिजल्टेंट, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा भाई। यानी बिंदु एक ही है, लेकिन एक फोर्स P इधर जा रहा है तो Q इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। कॉस ऑफ 180 का मान -1 होता है। ठीक है, तो कितना हुआ भाई P माइनस Q का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो R इज इक्वल टू P माइनस Q बराबर कितना होगा भाई, P का मान 35 दिया है माइनस Q का मान 9 दिया है। ठीक है, तो कितना होगा 26 किलो न्यूटन। आंसर आ गया, सेकंड आंसर। ठीक है, इन केस नंबर थर्ड। अब आगे के केस में क्या कर रहा है भाई P, इन केस नंबर थर्ड कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, what would be the angle between these forces if the magnitude of the resultant is the status to 35 kilonewton, when resultant is 35 kilonewton then theta of question mark। मतलब इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा, ये है क्वेश्चन। तो भाई 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ
थीटा। ओके, तो क्या होगा, इससे ये कट गया भाई। अब इधर आ गया 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 89 इज इक्वल टू -2, 35 दूना 70, 9 सत्ते 63, 7 9 63 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 81 डिवाइड बाई 630 निकालो। तो ये क्या होगा, तो कॉस ऑफ 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है, तो बराबर कितना हुआ भाई, 81 डिवाइड बाई 630। ठीक है, इनवर्स कॉस इनवर्स 81 बटा 630 कॉस इनवर्स शिफ्ट। ठीक बा, कितना है भाई, इसका माना है तो कॉस ऑफ इनवर्स के लिए 180 माइनस शिफ्ट लिखा हुआ है मुझे, थीटा इज इक्वल टू 0.12। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, शिफ्ट द यार मोबाइल 0.12। ठीक है, तो भाई जो है इज इक्वल टू 83.1, तो कॉस इनवर्स 0.12, तो इसका मान आया 83.107, 180 माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 83.107 इज इक्वल टू 96.89 डिग्री आएगा आप लोगों का थीटा एंगल। क्या, जब r इज इक्वल टू 35, p इज इक्वल टू 35, q इज इक्वल टू 9, देन द एंगल ऑफ p बिटवीन q, ठीक है, इज इक्वल टू इतना है। तो अब बात करते हैं आप लोगों के 5वें क्वेश्चन के विषय में। ठीक है, जहां तक उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोगों को 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। टू इक्वल फोर्स आर एक्सिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 16 डिग्री, यानी इसमें दे रहा है P इज इक्वल टू Q और दोनों के बीच एंगल बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 16 डिग्री, 60 अंश दे रहा है भाई। ठीक है, if the resultant of the equal forces is 20 root of 3, r is equals to 20 root of 3 दे रहा है इसमें, then the find of value of the each force, मतलब तब इन दोनों बलों को ज्ञात करना है हमें। तो भाई सिंपल है, ये है आप लोगों का 60, ठीक, ये 16 डिग्री, तो ये हो गया Q, ये हो गया P, और दोनों इक्वल बराबर हैं। ठीक है, r बराबर दिया है तो 20 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 60 अंश। ठीक है, तो क्या हुआ, 20 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 60 अंश का मान 1/2 आया। तो इससे ये भाई कट गए। अब p इज इक्वल टू q दिया है तो भाई p ले लें हम, 20 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है आप लोगों का, 20 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसके आगे, इसी को क्या है, तो इसे कर सकते हैं रूट ऑफ 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ 3 कट गया, p इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, p इज इक्वल टू, चूंकि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फाइंड द आंसर। ठीक है, तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं
अगर अच्छा लगे, कुछ इसमें से समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो ना समझ में आए इसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ओके, गुड बाय।